कहानी है एक छोटे से गांव शिवगढ़ की, जहां सूरज की तपिश ने धरती को तवा बना रखा था। लोग छांव की तलाश में दर बदर भटक रहे थे, लेकिन इस तपते मौसम में एक गरीब परिवार अपनी जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष से जूझ रहा था। गांव शिवगढ़ का एक कोना। तपती दोपहर, सूखी धरती पर दरारें पड़ी हैं और एक टूटी हुई चारपाई पर बैठा है एक थका हारा बाप। आंगन में न तो छांव है न ठंडक, बस गर्म हवाओं का सन्नाटा और पसीने की चुप कहानी। पापा, आप तो कहते हो कि पानी की बहुत कमी है, लेकिन देखो ना, मेरे माथे से तो रोज पानी बहता है। छोटे अर्जुन के चेहरे पर है एक मासूम मुस्कान, मगर उसकी आंखों में है भूख और गर्मी का दर्द। मैं कितना लाचार हो गया हूँ। न तेरे लिए एक पंखा ला सका, न तेरे लिए भरपेट खाना जुटा पाया। अजी, आप ऐसे दिल क्यों छोटा करते हैं? कोशिश तो हम कर ही रहे हैं ना। इस बार फसल नहीं हुई, इसमें हमारी क्या गलती? सीता, घर में न खाना है न काम। अर्जुन की पढ़ाई के लिए जो पैसे बचाए थे, अब लगता है उन्हें भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, पहले सबका पेट भरना जरूरी है। हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन मेहनत करने का हौसला तो है। और यहीं से जन्म हुआ एक फैसले का। धर्मपाल ने उसी दिन ठान लिया कि अब वो बैठा नहीं रहेगा। वो उठेगा, लड़ेगा और अपने बेटे के लिए एक नई शुरुआत करेगा। धर्मपाल ठेला खींचते हुए, थका मगर चेहरे पर उम्मीद है। सीता देख, आज पहली बार मेरा ठेला गली से बाहर निकला है। बड़ा नहीं है, लेकिन सपने तो इसी पर टिका है। अरे वाह, रंगीन झंडियां भी लगा दी और एक कुल्हड़ तो जैसे मेले में बिकने वाले लग रहे हैं। सब खुद पेंट किया है। सोच रहा हूं, जब लोग बस का इंतजार करते हुए धूप में झुलस रहे होंगे, तब उन्हें दूंगा ठंडा ठंडा जलजीरा, जीरे, नींबू, पुदीना का मजा, एक घूंट में राहत। शाबाश। वैसे पिछली बार मंगला चाचा जो 6 पैकेट जलजीरा मसाले दे गए थे, वही तो है ना? हाँ, उन्हीं से शुरुआत करूंगा। अगर ये चल गया ना, तो अगली बार हम खुद अपना मसाला बनाएंगे। भगवान करे इस बार मेहनत रंग लाए। धर्मपाल ठेले के पीछे से आवाज लगाता है, हाथ में कुल्हड़ लहराते हुए। धर्मपाल अब ठेला लेकर निकल पड़ा था। मन में बस एक उम्मीद थी, ठंडे जलजीरे से गर्मी भी हारेगी और किस्मत भी बदलेगी। मगर उसे क्या पता था, असली रुकावट तो अब शुरू होने वाली थी। धर्मपाल ठेले के पीछे से आवाज लगाता है, हाथ में कुल्हड़ लहराते हुए। आओ आओ, गर्मी से परेशान हो? आओ भाई आओ, पियो ठंडा जलजीरा, ऐसा स्वाद जो दिल से उतरे। अरे बेटा, कितने का दे रहा है? 10 रुपए दादाजी। कुल्हड़ साथ ले जाना है तो 15। एक लड़का दोस्तों के साथ रुकता है। चलो यार, एक एक पीते हैं। देखो तो कितना सजाया है ठेला। ठेले के पास भीड़ धीरे धीरे बढ़ती है। तभी भीड़ को चीरता हुआ आता है ठाकुर हरनाम, गांव का सरपंच, माथे पर तिलक। ओ धर्मपाल, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तूने बीच चौराहे पर? ठाकुर साहब, सोचा था लोगों की गर्मी में राहत दूं। जलजीरा है ठेला पर। जलजीरा? अरे ओ, तुझे हो क्या गया है? तेरी जात जानता हूं मैं, और तू हमें जलजीरा पिलाएगा? कौन कौन है जो इस ठेले से पिएगा? सोच लो, जात नाली में गिरेगी। ठाकुरों के सामने इस हरिजन के हाथ का जलजीरा। ठाकुर साहब, मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ। भूख जात नहीं पूछती और प्यास भी ना। भैया, तू तो बड़ा ज्ञानी निकला, लेकिन याद रख, तू चाहे ठेला लगाए या हवाई जहाज उड़ाए, हम तेरा छुआ नहीं खाएंगे। भीड़ चुप है, किसी की हिम्मत नहीं कि आगे बढ़े। धर्मपाल कुल्हड़ वापस सहेजता है, चेहरा गिरा हुआ, मगर आंखों में आंसू नहीं, आग है। तो अब सपनों की भी जात होती है। ठेला सजा था, सपना भी, मगर समाज की सोच अब भी टूटी नहीं थी। धर्मपाल चुप था, लेकिन उसकी उम्मीद अब भी जिंदा थी। धर्मपाल ठेले के पीछे जाकर बैठ जाता है, लेकिन आवाज लगाना बंद नहीं करता। आओ, ठंडा जलजीरा पियो। आओ, मेहनत की मिठास चखो, शायद कोई सुने। भीड़ पीछे हट गई, मगर धर्मपाल नहीं। ठेला रुका नहीं, आवाज थमी नहीं। उसे भरोसा था,
उसका वक्त आएगा। वही बस अड्डा, तपती दोपहर जारी है। धर्मपाल अब भी ठेले के पास खड़ा है। चारों तरफ सन्नाटा। एक गाड़ी धीरे धीरे अड्डे की तरफ बढ़ रही है। गाड़ी की छत पर लाल बत्ती चमक रही है। अंदर बैठे हैं मेयर साहब, चेहरा पसीने से भीगा। एसी बंद है, ड्राइवर खींचा हुआ। साहब, गर्मी तो जान ही ले रही है। गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा। क्या हालत बना दी है यार। इस आग जैसी गर्मी में दम घुट रहा है। अगर कुछ ठंडा मिल जाए तो जान में जान आए। वहां एक जलाजीरे वाला ठेला खड़ा है, नीम के नीचे। चाहे तो वहीं गाड़ी रोक दूं। तो फिर पूछ क्या रहा है? जल्दी से रोक गाड़ी। भाई, इस गर्मी में तो तू भगवान लग रहा है। जल्दी से 2 गिलास ठंडा जलजीरा पिलाना। जी जरूर साहब, अभी बनाता हूं। नींबू ताजा काटा है, ठंडा पानी है, मसाला भी खास। वहीं पास में बैठा ठाकुर हरनाम चौंक कर उठता है और जोर से चिल्लाता है। मेयर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना ये किस जात का है? आप इसका जलजीरा पीकर अपना धर्म बिगाड़ देंगे। मेयर आंखें तरेरते हुए ठाकुर को घूरता है। ठाकुर साहब, गर्मी में धर्म नहीं प्यास याद रहती है, और ये आदमी मुझे इस वक्त भगवान जैसा लग रहा है। मगर साहब, आप तो पंडित हैं, आप कैसे? अगर जात पात से ऊपर उठकर कोई प्यास बुझा सकता है तो वो ही असली सेवा करता है। और वैसे भी मैं यहां पानी पीने आया हूं, प्रवचन सुनने नहीं। लीजिए साहब, ठंडा जलजीरा दिल से बनाया है। एक घूंट में पीते ही चेहरे पर राहत का भाव, आंखें बंद कर मुस्कुराता है। वाह रे भाई, ये तो अमृत है। गर्मी क्या भूल गई, जैसे आत्मा को शीतलता मिल गई हो। सर, 1 गिलास मुझे भी चाहिए। नहीं, 2 और पिला भाई, तेरा जलजीरा तो लाजवाब है। ठाकुर सिर झुकाकर बुदबुदाते हुए। धर्मपाल, ला, अब तू मुझे भी 1 गिलास पिला दे। देखना है क्या सच में इतना खास है तेरा जलजीरा। जरूर ठाकुर साहब, स्वाद जात नहीं देखता। भीड़ धीरे धीरे पास आने लगती है। लोग लाइन में लगते हैं। कुल्हड़ भरने की आवाजें गूंजती हैं। ठेले की रौनक लौट आती है। धर्मपाल का घर, शाम का समय, सूरज ढल रहा है, लेकिन चेहरे पर खुशी की चमक है। सीता, अरे ओ सीता, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। सीता चूल्हे के पास से दौड़कर बाहर आती है, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में चिंता। क्या हुआ? सब ठीक है ना? देख, ये क्या है? पूरे पैसे। जलजीरे के सारे कुल्हड़ बिक गए, 1 गिलास नहीं बचा। मेयर साहब ने पिया, फिर ठाकुर ने, फिर तो लाइन ही लग गई। हे भगवान, तूने हमारी सुन ली। धर्म, तू सचमुच जीत गया। तभी गोमती, धर्मपाल की माँ, अंदर से आती है, हाथ में मसालों की छोटी पोटली लिए। बेटा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, लेकिन अब ध्यान रखना, जलजीरे के पैकेट 2 ही बचे हैं। कल क्या बेचेगा? यही तो सोच रहा हूँ अम्मा, मसाला खत्म हो गया है, अब क्या? अब तू मेरा जलजीरा बेचेगा, जो मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। अम्मा, आपको जलजीरा बनाना आता है? जब तेरे पिताजी की फैक्ट्री थी, तब यही हाथ जलजीरा पाउडर पीसते थे। तेरा ताऊ खन्ना बस नाम लगाता था, असल स्वाद इस माँ के हाथ में था। तो फिर आज से हम अपने हाथ का जलजीरा बनाएंगे, किसी फैक्ट्री का मसाला नहीं। अब होगा दादी माँ का जलजीरा। और पैक करके बेचेंगे। जो एक बार पिएगा वो दोबारा जरूर आएगा। उस दिन मिट्टी के आंगन में जब मसालों की महक उठी, तो एक माँ की छुपी हुई विरासत ने अपना काम शुरू किया। अब ठेले पर सिर्फ ठंडक नहीं, एक पहचान बिकने वाली थी। अगली सुबह नीम की छांव में ठेला पहले से ज्यादा सजा हुआ। आओ आओ, पियो दादी माँ के मसालों वाला जलजीरा, गर्मी से राहत, स्वाद में विरासत। अरे भाई, ये दादी माँ का जलजीरा क्या होता है? कुछ खास है क्या? बस एक बार पी लो, फिर नाम खुद जुबान पर चढ़ जाएगा। तो वैसा स्वाद है जो बचपन में दादी के हाथ की शिकंजी में मिलता था। भाई, एक पैक कर दे, घर ले जाऊंगा। भीड़ बढ़ती जा रही है। पास के गांवों से लोग बसों से आकर जलजीरा पीने लगते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते हैं। धर्म, देखो, एक आदमी ने तो 10 कुल्हड़ पैक करवा लिए। अम्मा,
लोग कह रहे हैं कि ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। तुम्हारे हाथ का जादू चल गया। मैंने तो बस वही बनाया जो पहले बनाती थी, पर अब लगता है कि भगवान ने हमारे हिस्से की पहचान लौटा दी है। इसमें सच में कुछ खास है अम्मा, जैसे हर कण में कोई कहानी छिपी हो। भाई जलजीरा है, वैसे वाला नहीं चाहिए, दादी माँ का जलजीरा चाहिए। सिर्फ जलजीरा नहीं, ये तो भावनाओं का स्वाद है। दादी माँ का जलजीरा, गर्मी को हराने वाला असली हथियार। हर घूंट में प्यार, हर कुल्हड़ में दादी की याद। अम्मा देखो, अब लोग तेरा नाम लेके वीडियो बना रहे हैं। मेरी उम्र में लोग भगवान की सेवा करते हैं और मैं कुल्हड़ में सेवा दे रही हूँ। अब हर दिन 50 कुल्हड़ कम पड़ जाते हैं। सीता, हमें अब पैकेटिंग भी शुरू करनी होगी। हाँ, और पीछे दादी माँ का जलजीरा का लेबल भी लगाएंगे। घर जैसा स्वाद, माँ जैसा प्यार। धीरे धीरे एक कुल्हड़ से शुरू हुई ये कहानी अब घर घर पहुंचने लगी थी। जिस जलजीरे को जात पूछकर ठुकरा दिया गया था, अब वही जलजीरा पहचान बन गया था। एक दादी के हाथ का स्वाद और एक बेटे की मेहनत का सपना।